हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनल फंक्शन के बारे में। तो अगर कोई रैशनल फंक्शन दिया है, उसकी रेंज को कैसे निकालेंगे, उसके डोमेन को कैसे निकालेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरुआत हम करेंगे रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन होते हैं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू एक्स क्या है, डिनोमिनेटर में है। और क्यू एक्स अगर जीरो हो गया तो एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक्स की वो वैल्यूज एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये डोमेन, जब हम डोमेन निकालेंगे ना, तो ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज होगी। ठीक है। ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो यहाँ पे हम एक्स की वो वैल्यूज एक्सक्लूड कर देते हैं जिसके लिए क्यू एक्स जीरो के बराबर है। ठीक। और ये चीज़ याद रखनी है कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों यहाँ पे पॉलिनोमियल है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होंगे जैसे कि एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स एक पॉलिनोमियल है, वन प्लस एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। और ये भी एक रैशनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलिए अब ये देखते हैं कि किसी रैशनल फंक्शन के डोमेन को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल हो। ठीक है। हम रियल फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है। तो एफ एक्स भी रियल होना चाहिए और एक्स भी रियल होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की वो रियल वैल्यूज, एक्स की वो रियल वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स रियल हो। ठीक है। तो एक्स की हम वो सारी रियल वैल्यूज निकाल लेंगे जिसके लिए एफ एक्स रियल हो, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है? एक्स पर करना है। ठीक। तो जब भी रैशनल फंक्शन दिया हो और उसका डोमेन निकालना हो, तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? ज़्यादा क्या, पूरा फोकस करेंगे। पूरा फोकस करेंगे हम डिनोमिनेटर पे। ठीक है। और डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये डेफिनेशन यूज होगी। ठीक। तो जीरो के बराबर रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो डायरेक्टली अपन को पता चल गया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे? जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की जगह जीरो पुट कर दूँ तो एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो एफ एक्स तो हमें क्या चाहिए? एक रियल नंबर चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स को जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बाकी का कोई भी रियल नंबर यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो एफ एक्स हमेशा रियल होगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो के अलावा कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, वन टू थ्री फोर माइनस फाइव पाई कुछ भी पुट कर देंगे तो एफ एक्स हमेशा रियल होगा। ठीक है। जीरो को छोड़ के, जीरो हमें पुट नहीं करना है। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये आर में से हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा डोमेन। ठीक है। जैसे कि अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डोमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या, एक ही स्टेप है कि हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स की किन वैल्यूज के लिए वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई भी रियल वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाए, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। चाहे माइनस वैल्यू पुट करूँ चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये वन में प्लस हो रहा है तो ये तो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा हो जाएगा। जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो इसका सेट क्या इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कुछ भी हमें माइनस नहीं करना, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमें डोमेन निकालना है इसका। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो भी दिया है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको जीरो की इक्वल पुट किया। और अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर। और ये हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस पे पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है। ये एक्सप्रेशन बहुत बार आया है और वहाँ पे हमें पता है, वहाँ पे हमने चेंज किया था इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो उसका डोमेन क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो डिनोमिनेटर में दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स और इसको जीरो की इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, थ्री टू सा सिक्स होता है और ये माइनस सिक्स चाहिए इसलिए प्लस का थ्री माइनस का टू, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस थ्री और टू।
ठीक है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ये हो जाएगा। ठीक, तो डोमेन निकालना तो बड़ा इजी है। अब हम ये देखते हैं कि रैशनल फंक्शन की रेंज को कैसे निकालेंगे। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें रेंज निकालना है, किसी रैशनल फंक्शन की रेंज निकालना है। तो ये एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी रेंज को निकालेंगे। और रेंज को निकालने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप होती है इस प्रोसीजर की कि हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में मेंशन किया होता है डोमेन और नहीं किया होता है कई बार, और जब नहीं किया होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो उसका डोमेन तो निकाला हुआ है, हमने क्वेश्चन किया है ये, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो को हम एक्सक्लूड कर देंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे y पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है कि y x पर डिपेंड कर रहा है ना, y क्या कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि मुझे ये वाला फॉर्म मिले जहाँ पर x y पर डिपेंड करे। ठीक है, यहाँ पर y x पर डिपेंड कर रहा है, इसको मैनिपुलेट करके मुझे इस फॉर्म में लाना है जहाँ पर x y पर डिपेंड करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x को यहाँ पे सेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करें, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी वन, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, और सी की वैल्यू हो जाएगी वन। अब x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करके, माइनस बी, और b की वैल्यू है माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, और हमें जो फॉर्म चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है, यही फॉर्म चाहिए था जहाँ पर x y पर डिपेंड करे, इसको मैं जी वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमें फॉर्म मिल गया, यही हमें फॉर्म चाहिए था जहाँ पर x जो है वो y पर डिपेंड करे। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, रेंज निकालना है। रेंज मतलब y की वैल्यूज, तो y की वो रियल वैल्यूज, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, y की वो रियल वैल्यूज हमें निकालना है जिसके लिए x इस इंटरवल में आए, इस इंटरवल में आए या इस सेट में आए। क्या बोला मैंने, y की वो रियल वैल्यूज निकालना है जिसके लिए x जो है वो डोमेन में आए, इस फंक्शन के डोमेन में आए। ठीक है, हम वो निकाल सकते हैं। अच्छा, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, बस जीरो को एक्सक्लूड किया यहाँ पे, बाकी तो रियल नंबर्स है। तो x रियल होना चाहिए, कुल मिला के x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अच्छा, x के रियल होने के लिए जो वाई स्क्वायर माइनस फोर है इसको जीरो के बराबर या उससे बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो के बराबर या उससे बड़ा। क्योंकि अगर ये जीरो से छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इमेजिनरी नंबर्स में आ जाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा x, तो वो हमें चाहिए नहीं है, x तो हमें रियल नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस फोर को जीरो के बराबर या उससे बड़ा पुट करेंगे और इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस टू वाई प्लस टू, क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इसका आंसर हम निकाल सकते हैं इजीली। तो रूट्स होंगे इसके टू, माइनस टू और प्लस टू, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा y इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। तो जब जब y की वैल्यूज इस इंटरवल में होगी तब तब x की वैल्यू एफ एक्स के डोमेन में होगी, यहाँ पर होगी। ठीक, और यही इसकी रेंज होगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी रेंज को हमें निकालना है। तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहली स्टेप क्या थी कि हम डोमेन निकालेंगे इसका, तो डोमेन तो हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ओके, सेकंड स्टेप, एफ एक्स को y की इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहाँ पे सेंड करें तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स,
और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, मतलब 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और माइनस बी क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, है ना, ये y है और ये भी y है, a और c y हो जाएंगे, 4ac 4y स्क्वायर हो जाएगा और 2a क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, वही चीज़ है, x को रियल होना पड़ेगा। x को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 माइनस बाई स्क्वायर 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम ऐसा पुट कर देंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करना तो बड़ा इजी है, 1 माइनस 2y हो जाएगा, 1 प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, ये 1 माइनस 4y स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट माइनस का है, नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 कॉमन नहीं, -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -1 कॉमन ले लेंगे और -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो जल्दी कर रहा हूँ मैं इसलिए। यहाँ से 2 रूट्स आएंगे, -1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस प्लस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखना है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और 0 तो इस इंटरवल में आ रहा है, तो क्या करें, हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगी, -1 to 1/2 to 1/2, और यहाँ से हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें इसकी रेंज निकालना है। तो पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप तो ये थी कि हम इसका डोमेन निकालेंगे, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक। तो डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको हम यहाँ पे सेंड करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो हम इसको यहाँ पे सेंड करेंगे, जिससे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जिससे ये हो जाएगा वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, और फिर कॉमन लेके ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाई माइनस 1 हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 1 हो जाएगा, और ये वाई माइनस 2 वैसा का वैसा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स, ठीक है। तो उसके जो रूट्स होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, और रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा y माइनस 1, c की जगह आ जाएगा y माइनस 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये एक इनइक्वेशन बन गई है, इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालना है, और वही y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y और प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y, और ये हो जाएगा प्लस का 12y प्लस का 12 माइनस का 2 प्लस का 10y, और ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 8 माइनस का 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, y कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, 3y माइनस 7 y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 7/3 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस, और लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या 1 इंक्लूड होगा इस आंसर में, 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम देखते हैं। वो इसलिए नहीं होगा
क्योंकि जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया रहता है, तो यहाँ पे लिखा होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, तो a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो a है वो है y-1, तो y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ से भी मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो पहली चीज़ तो आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 7/3 इंक्लूड होगा। और श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो ये मुझे आंसर कैसे मिलेगा, ये देखिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो जाएगा y-1। तो जो a आ रहा है, जो भी y-1 है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं सिर्फ b² माइनस 4ac का यूज़ कर रहा हूँ तो जो भी a आएगा यहाँ पर, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसका जो a आएगा वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और 1 यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका जो रेंज हो जाएगी वो ये हो जाएगी।